ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि ऐसा है। ए कार मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. इट्स एक्सेलरेट इज इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें बताना है क्या क्या है. डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है. फिर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकेंड के बाद, वेलोसिटी कितना होगा वो बताना है. फिर द टाइम टेकन टू स्टॉप द कार, यानी जब हमारा कार स्टॉप हो रहा है वो हमारा टाइम टेकन बताना है कि कितने समय में वो कार स्टॉप होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो ये कैसे होगा, इसका फिगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. सपोज करो कोई कार है, ठीक है. ये जो हमारा इस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और क्या बताना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में है विद 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इतना 10 मीटर पर सेकेंड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, कितना है. तो a इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखूँगा कितना 10 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -10 मीटर पर सेकेंड. क्यों ऐसे क्यों लिखूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो होगा हमारा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना -10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. और क्या गिवन है, बस इतना ही चीज़ गिवन है. हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, ठीक है. तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. हम लोग को पता है s इज इक्वल टू कितना होता है, ut प्लस 1/2 at². ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. तो s इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, कितने टाइम में बताना है 3 सेकेंड में. और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, -1/2. a का वैल्यू कितना 10 और 3 टाइम का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. बस आप ये सॉल्व कर दो. यहाँ पे 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 5, 3 3 9 5 45, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -30 मीटर. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बॉडी है चल तो रही है इस डायरेक्शन में, अगर हमारा ऑब्जर्वर में यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मैं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इस डायरेक्शन पॉजिटिव होता है अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे हो. लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है -30 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये है कि हमारे ऑब्जर्वर से अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मूव कर रहा है ये बॉडी, ठीक है. तो बस इस क्वेश्चन में इसका यही कंसेप्ट लेना था कि बॉडी पहले तो ये इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉडी स्टॉप की होगी. अब सपोज करो बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में और फाइनली बॉडी यहाँ पे आ जा रही है. इसका मतलब ये होता है कि बॉडी कहीं ना कहीं आगे जा कर के रुक रही है, बॉडी जो है आगे जा कर के रुक रही है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है ये, ठीक है. तो ये सपोज करो ये बॉडी ऐसे गई, यहाँ बॉडी स्टॉप हुई, और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट किया, ये इस डायरेक्शन में जाने लगा. तो हमें 3 सेकेंड में बताना था, तो 3 सेकेंड तक में ये कहाँ तक आ पाएगा. सपोज करो यहाँ पे आया, और यहाँ से इसका ऑब्जर्वर से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 30 मीटर होगा, ना कि ये टोटल डिस्टेंस होगा. यहाँ से लेकर यहाँ से चलना स्टार्ट किया बॉडी, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस नहीं होगा. ये क्या होगा, तो 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर, और ये -30 आया, इसलिए ये किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो फ्रेंड्स आई होप समझ में आया होगा. तो आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आगे क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है. सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने और भी इक्वेशन देखा है. क्या देखा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at. बहुत अच्छा इक्वेशन है ये. तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड बताना है. तो यहाँ पे वेलोसिटी बताना है, u क्या कितना हो जाएगा 5 प्लस नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा -10, तो माइनस ये हो जाएगा ये -10. कितने टाइम में बताना है, तो 3 सेकेंड में बताना है. तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे 30, ये हो जाएगा कितना -25 मीटर
पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे -25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है और इनिशियल वेलोसिटी कितना आया था, जी इज इक्वल टू कितना कितना गिवन था हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये भी जो है हमारा ये क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रहा है। इससे भी ये चीज़ प्रूफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। स्टार्टिंग में तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या था -25 मीटर पर सेकंड, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये कितना है -25 मीटर पर सेकंड है। सो फ्रेंड्स आई होप समझ में आया होगा। और भी देखते हैं हम लोग, एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, द टाइम टेकन टू स्टॉप द कार, यानी जो हमारा कार स्टॉप कर रहा है वो किस समय में कार हमारा स्टॉप कर रहा होगा और हमें टाइम टेकन बताना है। तो हम लोग यही क्वेश्चन से हो जाए, ये सॉल्व हो जाएगा v = u + at से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, आप सपोज करो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें टाइम टेकन बताना है। तो यहाँ पे तो ये कार आकर के रुक जा रही है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कार आकर के फ्रेंड्स क्या हो रही है, यहाँ पे ये रुक जा रही है, यानी कि यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 पुटअप कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये टाइम टेकन फाइंड आउट करना है कि कब वेलोसिटी कार जो है कब वो स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t = कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 सेकेंड आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा, 0.2 सेकेंड में जो बॉडी होगी ये जाकर के यहाँ पे पहले रुक जाएगी, स्टॉप होगी, फिर चूँकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ पे रुकने के बाद ये फिर इस डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट होगा। यहाँ से ये जो होगा इस डायरेक्शन में फिर से ये मूव करना विद एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि ऐसा है कि बॉडी एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड कवर द डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है, तो फॉर व्हाट द टाइम इंटरवल डज द बॉडी एक्सेलरेट। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, और कवर डिस्टेंस कितना करता है, तो 50 मीटर। सपोज करिए ये डिस्टेंस से कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे सपोज करो मैं सपोज करो u = 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, ये पॉइंट A ये B, टोटल डिस्टेंस जो है ये कितना है, 50 मीटर का यह डिस्टेंस है। ठीक है, हमें क्या बताना है, टाइम इंटरवल द बॉडी एक्सेलरेट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना टाइम लगा, सिंपली हमें वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन देख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन इस बॉडी का कितना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला फ्रेंड्स लगाएंगे यहाँ पे, तो आप लगा दो। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इसका, तो s = कितना हो जाएगा, सॉरी ये आप मत लगाओ क्योंकि यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, v² = u² + 2a s लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर कितना, 25 + 2 एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक है, इधर माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 = ये मल्टीप्लाई हो के 100 × a। यहाँ से एक्सेलरेशन = कितना हो जाएगा, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या बताना है, टाइम इंटरवल बताना है। तो फ्रेंड हमें पता है कि एक्सेलरेशन = कितना होता है, डेल v/t होता है। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन = कितना होता है, डेल v/t भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बता सकते हैं यहाँ पे टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन = हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कितना, 0.75। ठीक है, = यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है।
तो कितना हो जाएगा, 10 है यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई डेल टी, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। डेल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 0.75 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पॉइंट काट के नीचे 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 5 डिवाइडेड बाई 0.75, ये पॉइंट काटा तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 यहाँ 75, 25 दोनों का 100, सॉरी 25 दूना 50, 20, यानी कि आपका डेल टी जो होगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 6.6 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो हम लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।